हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7वीं क्लास का हिस्ट्री के पार्ट नंबर 7 और 8 के एमसीक्यू करेंगे। इसके पहले इसके एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं, तो आप जाके उसमें वो चैप्टर आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से किस भाषा का प्रयोग चेर राजाओं द्वारा किया जाता था? तो आंसर है मलयालम। इनमें से किस राजा ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनवाने का निश्चय किया था? तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसको राजा अनंत वर्मन ने बनवाया था। कथक का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या है? तो कथक का शाब्दिक अर्थ है एक कथा या कहानी। इनमें से कौन घराना कथक से जुड़ा हुआ है? राजस्थान और लखनऊ जो है ये कथक से जुड़े हुए हैं। इनमें से कौन हमारे देश का एक शास्त्रीय नृत्य है? कथक एवं भरतनाट्यम, कथकली एवं ओडिसी, कुचिपुड़ी एवं मणिपुर। ये देखो, ये सारे के सारे जो 6 हमारे ये 6 के 6 जो नृत्य हैं ये शास्त्रीय नृत्य हैं। इनमें से कौन लघु चित्रों के संदर्भ में है? आंसर है छोटे आकार के चित्र, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। बसोली निम्न में से क्या है? तो बसोली हिमाचल प्रदेश में विकसित लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रधान शैली है। इनमें से किस चीनी यात्री ने बंगाल में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में लिखा था? तो आंसर है ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग ने जो बंगाल में जो बोली जाने वाली जो भाषा है उसके बारे में लिखा था। इनमें से किस ग्रंथ ने स्थानीय बंगाली ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दी थी? तो वो है आपका बृहद धर्म पुराण जो है, इसमें बंगाली ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की जो मछली थी उसको खाने की अनुमति दी है। अकबर ने बंगाल को कब जीता था? तो अकबर ने बंगाल को 1586 में जीता था। इनमें से किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत में 5 बार उत्तरी भारत पर उसने 5 बार आक्रमण किया था। मुगल अभिजात इनमें से किन 2 समूह में बटा हुआ था? तो जो मुगल समूह था ये ईरानी और तुरानी 2 हिस्सों में ये बटा हुआ था। इनमें से कौन सबसे प्राचीन मुगल प्रांत थे? तो अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये सारे के सारे ही प्राचीन मुगल प्रांत थे। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सत्ता कहाँ तक स्थापित की थी? तो जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने सिंधु और यमुना नदियों के बीच तक अपनी जो सत्ता है उसको स्थापित किया था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी इनमें से कहाँ थी? तो महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो लाहौर में थी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध जाट शासक था? तो सूरजमल और जवाहिर शाह, ये दोनों ही प्रसिद्ध जाट शासक थे। जाटों का नेता कौन था? तो जाटों का जो नेता था उसका नाम था चूड़ामन। खालसा ने अपने सार्वभौम शासन की घोषणा कब की थी? तो खालसा ने अपने सार्वभौम शासन की जो घोषणा है वो 1765 ईस्वी में की थी। राखी व्यवस्था इनमें से क्या थी? राखी व्यवस्था देखिए, किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था थी। ठीक है, यानी कि किसानों की जो भी उपज होती थी उस उपज में से 20% उनको टैक्स के रूप में प्रदान करना होता था, तो उसको बोला जाता था राखी व्यवस्था। इनमें से किसके नेतृत्व में खालसा ने 8वीं सदी में मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो आंसर है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने खालसा 8वीं सदी में मुगल सत्ता के विरुद्ध में विद्रोह किया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे आपके लेसन नंबर 7 और 8 इतिहास के थे। ठीक है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।